दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विभव। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं विभव क्या होता है, आपने पढ़ा विभवांतर क्या होता है। अब आप पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझना है। मैंने आपके लिए परिभाषा लिख दी है, जो भी आपको जैसा जैसा बताया जा रहा है बस आप वैसा वैसा नोट करते जाइए। आपका एक भी नंबर कहीं से भी नहीं काटा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है तो जैसा लिखाया जाता है आप वैसा ही लिखिए, विधिवत तरीके से नोट्स को बनाते रहिए। तो आज हम देखने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव में लिख रखा है, माना एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां हमें एक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। आप फिर से सुनिए, यहाँ पे कहा गया है एक बिंदु आवेश Q, तो एक बिंदु आवेश जो मान लीजिए वो है आपका प्लस Q, क्लियर है, से r दूरी पर, इस प्लस Q से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। मान लीजिए इससे r दूरी पर ये बिंदु स्थित है और इसकी दूरी है आपको दी गई है आपको r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। यहां तक की बात क्लियर है। आगे आपसे कहा गया जहां हमें एक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से लेकर आना है, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। मान लीजिए यहाँ पे अनंत है, अब इस अनंत से इस आवेश को कहां लाना है, बिंदु P। ये वाली बात है। परीक्षण आवेश की बात कर रहा है तो परीक्षण आवेश मान लीजिए आप Q0, इस परीक्षण आवेश Q0 को हमें लेके आना है बिंदु P तक। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पे परीक्षण आवेश Q0 को हम एक बार में P तक नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आपका ये जो प्लस आवेश है इस परीक्षण आवेश को क्या करेगा, अलग करेगा, और हम इस परीक्षण आवेश को प्लस के पास ला रहे होंगे, अर्थात हम इस वाले आवेश के विरुद्ध कार्य कर रहे होंगे, और जो कि हम एकदम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम थोड़ी थोड़ी दूरी तय करके आएंगे और कहां तक पहुंचेंगे, बिंदु P तक। तो आइए इस चीज को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये करते हैं कि अपने परीक्षण आवेश को मान लीजिए परीक्षण आवेश अभी B बिंदु पर है, B बिंदु से कहां लाते हैं, A पर। परीक्षण आवेश को B से कहां पे लाते हैं, A पर। जब इस परीक्षण आवेश को मैं इससे लिख देता हूं, जब आप इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक ला रहे होंगे तो आपको छोटा सा कार्य करना पड़ रहा होगा, और वो कार्य आप मान लीजिए क्या है, dx। मान लीजिए कि आप B से A तक आने में कितनी दूरी तय की है, dx दूरी तय की। dx दूरी तय करने का अर्थ है बहुत ही सूक्ष्म दूरी, थोड़ी सी दूरी आपने तय की। एक बार फिर से सुनिए पूरी कहानी को। ये प्लस Q आवेश है, इस प्लस Q आवेश से r दूरी पर स्थित है कोई बिंदु P, जिस बिंदु P पर हमें क्या करना है, एक Q0 आवेश को लेके आना है, और यहाँ से Q0 आवेश को बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है वही निकालना है। क्योंकि आपसे कहा गया है आवेश के कारण विभव, और विभव क्या होता है, किसी बिंदु को अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य ही विभव होता है। तो हमारा टारगेट रहेगा कार्य, और जब हम कार्य निकालेंगे वही कार्य क्या होगा, विभव होगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं B से A तक लाने में किया गया कार्य है dx, जबकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम जैसे जैसे Q0 को इधर लाएंगे वैसे ही आपका जो प्लस Q है Q0 को क्या कर रहा होगा, रिपेयर कर रहा होगा, Q0 को आगे बढ़ा रहा होगा। तो हम यहाँ से कूलॉम के नियम से लिख सकते हैं कि माना परीक्षण आवेश Q0 Q से x दूरी पर रखा हो, तब माना परीक्षण आवेश Q0 यदि Q से r दूरी पर रखा हो, आप सभी लोग पढ़े हुए हैं,
कूलॉम का नियम पढ़े हैं। जब आप जानते हैं कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वो एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पे इस वाले आवेश के द्वारा इस वाले आवेश पर कोई बल लगाया जाएगा और वो बल क्या होगा आपका कूलॉम बल के नियम से क्या लिख सकते हो आप, F इज इक्वल Q द्वारा Q0 पर लगाया गया बल क्या होता है, एक नियतांक कहता है कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसे गुणनफल तथा बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, समानुपाती होता है। और यहाँ पे आप प्रोपोर्शनल हटा रहे होंगे तो क्या लगा रहे होंगे, Q। यहाँ तक की बात किधर है, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। किधर बात है, एक बार फिर स्पष्ट करता हूँ, दो बिंदु आवेश हैं Q और ये Q0, एक दूसरे से जब विद्युत क्षेत्र में आएंगे तो क्या लगाएंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे और वो बल क्या होता है, F इज इक्वल टू Q1 डॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर, बीच की दूरी का स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक आप बात बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आइए आप देखते हैं आगे बढ़े। आवेश Q0 को dx से विस्थापित करने में क्या है, हमने इस आवेश को Q0 को कितना विस्थापित किया, dx, यानी थोड़ी सी दूरी विस्थापित की। तो इस दूरी को विस्थापित करने में क्या किया गया होगा, कार्य किया गया होगा। उस कार्य को देखेंगे जब हम, तो आप जानते हो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे Q0 आवेश को, Q0 को dx से विस्थापित करने में कार्य, विस्थापित करने में कार्य। तो कार्य बराबर आप लिख रहे हो, जब थोड़ी सी दूरी विस्थापित की है तो थोड़ा सा कार्य क्या आ गया होगा, और थोड़े से कार्य को फिजिक्स की भाषा में क्या लिखते हो, dw इज इक्वल, dw इज इक्वल लिख रहे होगे माइनस का f dx। आप समझदार लोग हैं। ये फॉर्मूला मैंने कहां से लिखा, मैं एक बार बता रहा हूं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल आप जानते हो F होता है, विस्थापन होती है चली गई दूरी, यानी तय की गई दूरी। तो यहाँ पे तय की गई दूरी क्या है, यहाँ पे आपने dx दूरी तय की गई है, तो यहाँ पे विस्थापन की जगह रखा dx, बल की जगह रखा F। तो ये माइनस चिन्ह इसलिए आया क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला जो बल है ये इस साइड पर लग रहा, बल यहाँ पे किस साइड, इस साइड लग रहा होगा, जबकि हम आवेश को लेके आ रहे हैं इस साइड, तो हम विपरीत दिशा में लेके जा रहे हैं, अर्थात हम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है। क्लियर बात है, यहाँ तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। अब हम देखते हैं समीकरण बी से, समीकरण ए से, समीकरण ए से, समीकरण ए से आप क्या देख सकते हो, समीकरण ए से आप f की वैल्यू जानते हो, वो क्या है कि q डॉट q0 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर बात है। समीकरण ए से जब हम q की वैल्यू रख रहे होंगे यहाँ पे, तब इस इक्वेशन को लिख पा रहे होंगे dw इज इक्वल माइनस k q0 अपॉन x स्क्वायर डॉट dx। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, हमने कुछ नहीं किया है, केवल f की वैल्यू को समीकरण ए से उठाया और कहाँ रख दिया, यहाँ, बाकी सब कोई चेंजिंग नहीं, वैसे का वैसा। आइए अब आगे देखिए, अब अनंत से बिंदु P तक वाले में किया गया कार्य होगा। हम देखिए ये कार्य क्या है, ये वो कार्य है जो हमने यहाँ से Q से B से A तक वाले में किया है। ये कौन सा कार्य है, जो हमने B से A तक वाले में किया गया है, वो कार्य है आपका ये। लेकिन हमें कौन सा कार्य चाहिए, हमें चाहिए B से P तक वाले में किया गया कार्य, क्योंकि हमें कहाँ बिंदु P पर विभव की परिगणना करनी है, इसलिए हमें क्या चाहिए, बिंदु P तक का। तो आप सभी लोग अवकलन और समकलन समाकलन पढ़े होंगे। समाकलन का अर्थ होता है किसी छोटे से पॉइंट को पकड़िए और वही प्रक्रिया बार बार करते रहिए तो हम पूरी प्रक्रिया कर पाएंगे। यानी अगर हम dw का अवकलन कर दें, समाकलन कर दें, dw का समाकलन कर दें, तब हम पूरा कार्य निकाल पाएंगे B से P तक आने में। क्लियर बात है। तो अब हमें करना है समाकलन। क्लियर, लिखते हैं अब अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब
से P तक लाने में किया गया कार्य। क्लियर है? एक बार फिर सुनिए, अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य कब निकाल सकते हो? जब इस छोटे से कार्य का क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो टोटल कार्य निकालना होगा तो W बराबर है टोटल कार्य, और टोटल कार्य किसके बराबर होगा? dW के समाकलन के बराबर होगा। मतलब छोटे से कार्य का समाकलन करेंगे तो निकलेगा टोटल कार्य। क्लियर बात है? यहाँ तक इसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें करना क्या है, समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है, समाकलन की लिमिट क्या होगी, इस चीज को जानने के लिए हम ये देखेंगे कि हमें अनंत से कहाँ तक आना है, r दूरी तक। तो अपनी जो लिमिट होने वाली है वो क्या होगी, अनंत से कहाँ तक, r तक। क्लियर बात है? W इज इक्वल इनफाइनाइट से r तक। dW की वैल्यू क्या है अपने पास? dW की वैल्यू है माइनस k क्यूब q0 अपॉन x स्क्वायर डॉट dx। तो ये वाला जो माइनस है वो आगे आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। माइनस चिन्ह कहाँ आ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा। चाहे मैं एक बार पूरा प्रदर्शित कर देता हूँ, माइनस q k क्यूब q0 अपॉन x स्क्वायर डॉट dx। ये वाली बात, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आने वाली, बिल्कुल क्लियर है? अब आगे देखिए, यहाँ से आप जानते हो कि ये वाली जो वैल्यू है आपकी माइनस के क्यूब q0, ये कैसी होती है, नियतः इसका समाकलन नहीं किया जाएगा। तब आप लिखोगे W इज इक्वल माइनस के क्यूब q0 और लिमिट रहेगी आपकी 0 से r तक, बचता है 1 अपॉन x स्क्वायर। किसी को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होने वाली, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। k क्यूब q0 का समाकलन नहीं होगा, इन्हें बाहर रखिएगा, 0 से r तक 1 अपॉन x स्क्वायर और लिखा हुआ है, dx कोई महत्व नहीं रखता। क्लियर है? आइए आगे देखिए। क्लियर है? आगे जब आप इसका समाकलन कर रहे होंगे, इस वैल्यू को हम थोड़ा और सही तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। हम आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे हटाने वाले हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, ताकि नोट्स बना सके बेहतर तरीके से। उसके बाद हम ये वाला पार्ट हटाने वाले हैं। क्लियर है? चलिए इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। यहां पे इस चीज को हम लिख सकते हैं, W इज इक्वल माइनस का k क्यूब q0, कहां से कहां तक जाना है, 0 से r तक। ये 1 अपॉन x स्क्वायर लिखा हुआ है, इस 1 अपॉन x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर -2। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इस चीज को आप बिल्कुल लिख सकते हो। अरे भाई x पे पावर -2 अभी नीचे है, तब प्लस का पावर लगा हुआ है, x पे पावर -2 को अगर हम ऊपर लिखेंगे तो x पे पावर +2 का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और क्या लिख सकोगे, x पे पावर -2। जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आया वो ऐसे समझिए, जैसे लिखा हुआ है 1 अपॉन x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x पे पावर -2। बस वही किया है, 1 अपॉन x स्क्वायर को लिख दिया x पे पावर -2। यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं थी। अब हमें करना है समाकलन। तो समाकलन करने का तरीका यह फॉर्मूला आपका होता है समाकलन का। मैं एक बार आपको समाकलन बता देता हूँ, मैथ वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं, जो लोग समाकलन नहीं पढ़े हैं वो भी समझ लीजिए। फॉर्मूला होता है x पे पावर n का अगर समाकलन करना है तो होता है x पे पावर n+1 अपॉन n+1। इसका मतलब ये है, जैसे हमें समाकलन करना है x पे पावर -2 का, तो x पे पावर -2 का जब आप समाकलन करोगे तो x पे पावर n+1 था, यहाँ पे n की जगह -2 है तो क्या हो जाएगा, -2+1 अपॉन n+1। n की जगह -2 है तो -2+1। तब इसका समाकलन हमारा होगा x पे पावर -2+1 का मतलब होता है x पे पावर -1,
-2 + 1 अपॉन -1 अपॉन -2 + 1 क्या रहेगा -1। तो ये वाला माइनस यहाँ से हटा के कहाँ लगा दिया जाता है, यहाँ पे। यानी x² का जब समाकलन करोगे तो वो क्या आएगा -x पावर -1। क्लियर बात है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं w इज इक्वल माइनस अपने पास पहले से है k q0 और यहाँ पे जब आप समाकलन कर रहे होंगे तो 0 से लिमिट है r तक, x के पावर -2 का समाकलन करोगे तो क्या आएगा -x के पावर -1। क्लियर बात है। मैंने कैसे आएगा, मैंने अभ्यास यही करके आपको बताया। क्लियर बात है कि इस वाले माइनस चिन्ह को जब इस बाहर लाओगे तो ये वाला माइनस चिन्ह इस वाले माइनस चिन्ह से मिलेगा और क्या हो जाएंगे प्लस। इस चीज को मैं हटा देता हूं और इधर देखिए w इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गया, आपके पास बचा k q0 और यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो 0 से r तक। ये बचा हुआ है x पे पावर, देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया, अब यहाँ माइनस नहीं बचा है, x पे पावर -1 बचा है। x पे पावर -1 को लिख सकते हो 1/x। क्लियर बात है। x पे पावर 1/x लिखा होता है, इस x को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा x पे पावर -1। अगर वापस नीचे लाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा x पे पावर +1। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। अब समाकलन करने का रूल ये होता है, एक बार लेते हैं अपर लिमिट और एक बार लेते हैं लोअर लिमिट। हमेशा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो हम वही करने वाले हैं, w इज इक्वल k q0। यहाँ से सबसे पहले अपर लिमिट में निकालते हैं, x की जगह पहले r रखोगे तो 1/r माइनस 1/x की जगह क्या रखोगे 0। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। 1/0 का मतलब है काम खत्म। w इज इक्वल लिख रहे होगे k q0 डॉट 1/r। ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, केवल बचेगा 1/r और 1/r को लिख सकते हो ऐसे। कोई समस्या नहीं आने वाली। ये आपने निकाला किया गया कार्य, लेकिन आपको निकालना क्या है, बिंदु P पर विभव निकालना है। बिंदु P पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो बिंदु P पर विभव के लिए फॉर्मूला आप लिख रहे होगे, अतः बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव का फॉर्मूला पढ़ चुके हो। A पर विभव था तो B A लिखते थे, P पर विभव है तो BP इज इक्वल टू क्या होगा W/Q0। ये फॉर्मूला आपको लिखा गया, मैं ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करवा चुका हूं। BP इज इक्वल टू होगा W/Q0। वहां पर बिंदु A पर विभव हुआ करता था तब क्या लिखते थे BA, बिंदु B पर विभव हुआ करता था तो लिखते थे BB। अब बिंदु P पर विभव निकालना है, इसलिए क्या लिखोगे BP इज इक्वल टू W/Q0। नहीं, यहाँ पे जो आपकी W की वैल्यू है वो क्या निकल के आई है k q0/r। तो यहाँ पे W की वैल्यू पुट कर रहे होगे तो लिख रहे होगे k q0/r क्रॉस q0। ये बात है कि कुछ भी नहीं किया है, हमने केवल इस W की जगह पे k q0/r को रख दिया और बाकी q0 वैसे का वैसा ही। यहाँ से q0 से q0 को हटा रहे होगे तब फाइनल वैल्यू निकालने होगे BP इज इक्वल k q/r। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आप सभी लोग इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा। कोई चीज अगर एक बार में क्लियर नहीं होती है तो वीडियो को बार बार देखिएगा, उसके बाद भी समझ नहीं आती है तो कमेंट्स में पूछिएगा, आपको बिल्कुल संतुष्टि वाला आंसर दिया जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताते रहिए। वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताते रहिए ताकि आने वाले वीडियोस में प्रॉब्लम ना आ सके। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और हम इस टॉपिक में खत्म करते हैं। आप चाहें तो एक बार फिर से रिवाइज करके वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर सकें।